सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है कांस्टेबल जीडी 2022 का रीजनिंग का ये पेपर है। देख सकते हैं पाटलिपुत्रा सेंटर का नाम, टाइमिंग आपका 10 जनवरी का सेट है और सेकंड शिफ्ट का यह सेट है। आपको पता होगा कि हम यहाँ पे एसएससी जीडी के लिए मैथ्स और रीजनिंग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। मैथ्स का 5 सेट कंप्लीट हो चुका है, मैथ का 5 सेट कंप्लीट है। अब हमारा टारगेट होगा रीजनिंग का 5 सेट कंप्लीट करें। तो रीजनिंग का फर्स्ट सेट तो कंप्लीट है, आज हमारा यह सेकंड है। आज यह दूसरा सेट हम करवाने वाले हैं आपको। फर्स्ट जो सेट करवाया था उसमें हम आपको बताए थे कि अगर आप रीजनिंग कहीं से नहीं पढ़े हैं तो कहाँ से आपको पढ़ना है, किस चैप्टर का क्वेश्चन है, सारा कुछ हम उसमें डिटेल्स में बता दिए थे। तो आज हम करते हैं इसको हम फटाफट सॉल्व, और जो भी आज भी हम बता देंगे, आज भी हम चैप्टर का नाम आपको बता देंगे फिर से। फिर इसके बाद हम जो भी सेट करेंगे 3, 4, 5 तो उसमें हम चैप्टर का नाम नहीं बताएंगे, आज हम चैप्टर का नाम बता देंगे। जब रीजनिंग का 5 सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर हम मैथ्स का 5 सेट कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद रीजनिंग पे आएंगे। ठीक है, पहले 5 मैथ्स, फिर 5 रीजनिंग, फिर 5 मैथ्स, फिर 5 रीजनिंग। और जब एग्ज़ाम का टाइम होगा तो लास्ट में हम 2-3 सेट कंप्लीट करवा देंगे। 2-3 क्या, 5 सेट हम वो भी कंप्लीट करवा देंगे। उसमें मैथ्स भी होगा, रीजनिंग भी होगा, जीके भी होगा और हिंदी भी होगा। हिंदी करवा देंगे, इंग्लिश नहीं, हिंदी भी होगा। और कैसे एग्जाम में अटैम्प्ट करना है, किसको पहले करना है, सारी चीज़ उसमें हम देख लेंगे। तो आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। सबसे पहले देख लें, ये जो क्वेश्चन है सीटिंग अरेंजमेंट का है। यूट्यूब पे आप सर्च कीजिएगा सीटिंग अरेंजमेंट है, आपको मिल जाएगा। 2-3 घंटे का वीडियो मिलेगा, ये चैप्टर लंबा होता है तो 2-3 घंटे का वीडियो मिलेगा, आराम से वहाँ से कर लीजिएगा और कर ही लीजिएगा, क्योंकि यह चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है और यहाँ तो दो क्वेश्चन फिक्स है, 20 में 2 क्वेश्चन फिक्स है। देखते हैं, 6 लड़कियां हैं डी के एम्पियर और एस, ठीक है। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठी हुई है। यह हम ध्यान देंगे कि केंद्र की ओर देख रही है कि केंद्र की बाहर देख रही है, ये हम ध्यान देंगे। चलिए हो गया, इतना ही पढ़ने की ज़रूरत है, अरे इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे। 6 लड़कियां हैं, पहले एक वृत्ताकार मेज बना लेते हैं। ये वृत्ताकार मेज है, पहला लड़की दूसरा लड़की ऐसे ही हम बैठाएंगे, पहला दूसरा, फिर ये तीसरा, ये चौथा, फिर इधर पांचवा और इधर छठा, आमने सामने। क्योंकि कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि किसके सामने कौन है। तो देखिए, इसके सामने ये है, इसके सामने ये है और इसके सामने ये है, ठीक है। अब देखिए, एस आर के बाईं और तीसरे स्थान पे है। देखिए, जब वृत्ताकार मेज पे बैठा होता है ना तो हम कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हम इससे भी स्टार्ट कर सकते हैं, इससे किसी पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। एस आर की बाईं और तीसरे स्थान पे है, तो अगर हम एस को यहाँ बैठा दें, कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले ही बता दिया है कि जब सर्कुलर वाला केस हो, वृत्ताकार, तो हम कहीं बैठा देंगे। तो एस है आर के बाईं और तीसरा, मतलब यह बाईं ओर है, बाईं ओर है। तो बाईं ओर है, एस बाईं ओर है, मतलब दाहिने ओर हम जाएंगे। पहला दूसरा तीसरा, यहाँ पे आर होगा। देखिए, एस जो है आर के बाईं ओर तीसरा, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। बोला है कि एस आर के बाईं ओर तीसरा है, तो हम पहले आर बैठा लेंगे। मान लेते हैं कि आर यहाँ है, पहले हम आर बैठा लिए, तो आर यहाँ है, तो क्या बोल रहा है कि एस आर के बाईं ओर तीसरा। एस है जो आर के बाईं, इसका बाईं इधर होगा, तो बाईं ओर तीसरा, ये बाईं ओर पहला हुआ, ये दूसरा हुआ, ये तीसरा, मतलब एस यहाँ होगा, ठीक है। एस आर के बाईं ओर तीसरा बैठा लिए। आगे पी आर के दाईं ओर ठीक बगल में, पी आर के दाईं ओर, तो आर के दाईं इधर होगा, तो पी है आर के दाईं ओर ठीक बगल में, मतलब पी ठीक बगल में यहाँ होगा। और डी के बाईं ओर ठीक बगल में है, जो पी है, पी के बारे में बात हो रहा है, पी जो है आर के दाईं ओर है और डी के बाईं ओर है, मतलब डी यहाँ होगा, तभी ना इसके बाईं ओर इधर होगा, ठीक बगल में। एम आर के बाईं ओर है, एम जो है आर के बाईं ओर, तो देखिए आर के बाईं ओर यहाँ है और एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में, मतलब एम यहाँ होगा, एम आर के बाईं ओर ठीक बगल में। के एस के दाईं ओर, के जो है एस के दाईं ओर, देखिए एस यहाँ है तो एस के दाईं इधर होगा, एस का दायां, ये अंदर घुमा है, इसका मुंह अंदर है, मुंह इसका अंदर है। बोल रहा है ना कि इसका मेज के केंद्र की ओर इसका मुंह है, केंद्र यहाँ होता है, अंदर मुंह है, तो क्या होगा, क्या है, और एम के बाईं ओर ठीक बगल में है,
के एस के दाईं ओर ठीक बगल में, जो मतलब के है वो एस के दाईं ओर है और एम के बाईं ओर, मतलब एम के ये बाईं ओर है बगल में। हो गया, सबको तो बैठा ही दिए, 1 2 3 4 5 6 बैठ गया। पूछ रहा है क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है, इसको मिटा देते हैं। क्वेश्चन है के और डी के बगल में कौन है। देखिए के और डी के बगल में कौन है, एस, तो एस इसका आंसर। समझ में आया। सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, हम पूरी तरह से समझाने की कोशिश किए हैं, इसको हम शॉर्टकट में बनाने नहीं है, आराम से इसको हम बढ़िया से समझाएं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है, उस विकल्प का, इसको एनालॉजी कहते हैं क्या, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी कहते हैं इसको, समरूपता कहते हैं इसको, समरूपता या एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। अब सर्च कीजिएगा एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, समरूपता तो आ जाएगा। क्वेश्चन दिया है कि UCE को कैसे लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है FEX, ऐसे ही देते हैं, इसको लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, FEX। फिर इसको ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखा जाता है, तो इसको कैसे लिखा जाएगा, तो हम यहीं से देख लेते। देखिए यू का कोड कितना होता है 21, सी का कितना होता है 3, ई का कितना होता है 5। हम बता दें कि फटाफट कोड लिखेंगे पहले। एफ का कितना होता है 6, ई का कितना होता है 5 और एक्स का कितना होता है 24। तो देखिए ऐसे थोड़ा दिक्कत हो जाता है, अगर हम उसके नीचे जस्ट बैठा लें ना, 6 को 6, 5 को 5 और 24 को 24, तो अगर हम नीचे इसको डालें तो ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा, तो देखिए हुआ क्या है, 21 को हम 21 3 5 को हम लिख रहे हैं 6 5 24, ठीक है। ये 21 है, ये 3 है, ये 5 है, और इसको हम कैसे लिखते हैं 6 5 24। तो देखिए संबंध क्या है, समझ में आ गया। देखिए ये 5 है, ये 6 हो गया, मतलब एक बड़ा है, ये 5 है, ये 3 है, ये 5 हुआ, मतलब 2 बड़ा है, और यहाँ पे 21 से 24 हुआ, मतलब 3 बड़ा है। तो समझ में आया कि ऐसे एक बढ़ रहा है, ऐसे 2 बढ़ रहा है, फिर ऐसे 3 बढ़ रहा है। समझ में आया, तो सेम काम यहाँ कर देना है, इस बीच वाले की ज़रूरत भी नहीं है। कहाँ है HKR, H मतलब 8, के मतलब ऐसे बैठा लेते एक बार फिर से, HKR को कैसे लिखना है, तो देखिए H का 8, K का 11 और R का 18। देखिए हुआ क्या है, 5 को 6 कर दिया, मतलब 18 को क्या कर दिया 19, 3 को 5 कर दिया, 2 बढ़ा दिया, तो 11 2 कितना 13, और 21 3 24, तो 18 3 21 3 24, तो 8 3 11 हो गया। 19 का कोड S, 13 का कोड M, 11 का कोड K, SM के इसका आंसर, यानी SM के। समझ में आया। अरे बहुत आसान होता है, जो भी लेटर हो ना उसको हम कोड कर देंगे, ABCD दिया रहेगा, उसको हम 1 2 3 4 में कर देंगे, फिर देखिए कि क्वेश्चन कितना आसानी से सॉल्व हो जाता है। इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या इसको चेक कर सकते हैं, PGS को TIS लिखा जाता है, तो उसको भी चेक कीजिएगा, तो यही होगा। अब देखिए 3 तो बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन GK का है। देखिए दिया है कि पीडियाट्रिशियन बच्चे से संबंधित है, उसी तरह डर्मेटोलॉजिस्ट किससे संबंधित होगा। ये भी सिमिलैरिटी का ही क्वेश्चन है, एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी। तो देखिए पीडियाट्रिशियन, ये दोनों सेम चैप्टर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन और 3, देख रहे हैं ना, रेशियो लगा है, यहाँ भी रेशियो, देख रहे हैं रेशियो, यहाँ भी रेशियो, तो दोनों सेम चैप्टर है। तो पीडियाट्रिशियन मतलब होता है जो बच्चे का डॉक्टर होता है ना, जो बच्चे का डॉक्टर होता है उसको कहते हैं पीडियाट्रिशियन। तो यहाँ है डर्मेटोलॉजी, याद रखिए, DERMI, जो डर्मी होता है ना, डर्मी मतलब होता है त्वचा। आपने सुना होगा एक डर्मीकूल आता है, डर्मीकूल पाउडर आता है ना, डर्मीकूल, तो डर्मी मतलब होता है त्वचा, चमड़ा जो होता है ना, चमड़ी, वही होता है। तो डर्मेटोलॉजी मतलब होता है कि यह त्वचा का डॉक्टर। समझ में आया। बच्चे का जो डॉक्टर होता है उसको पीडियाट्रिशियन कहते हैं, तो जो त्वचा का डॉक्टर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मी का मतलब होता है त्वचा। अरे एक क्वेश्चन कहाँ गया, यहाँ तो ये मोए हो गया भाई, ये तो क्वेश्चन ही कट गया, क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा फुल, ये तो क्वेश्चन ही नहीं दिख रहा भाई,
यहाँ चलिए इसको छोड़ते हैं, इजी ही होगा। आ जाते हैं, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। ये जो पीडीएफ बनाया है ना, जहाँ से हम लिया, ये ब्लैक बुक वाला जो है वो पीडीएफ बनाया है, वहीं से हम लिया है। तो ये कट चुका है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब बोल रहा है कि इसमें से किसको बदलना होगा, किसको बदलना होगा, किस दो संख्या को बदलना होगा। बोला है कि 14 को अगर हम 15 करेंगे, कि 4 को 8 करें, कि 3 को 4 करेंगे, तो हम इसको ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पहला से। पहले में दिया है, देखिए क्वेश्चन पहले समझ लीजिए। दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए, मतलब इसको सही करने के लिए किन दो संख्याओं को परस्पर बदलना होगा। दिया है अंकों को नहीं, अंक को नहीं बदलना है, अंक को नहीं। देख जैसे दिया है 3 4, तो यहाँ पे 4 की जगह पे हम 3 नहीं कर सकते हैं। जैसे 14 है ना, तो 14 को हम 13 नहीं कर सकते हैं, 4 को हम 3 नहीं लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, 4 को 3 लिखेंगे, मतलब 14 को हम 3 नहीं लिख सकते हैं, ये 13। समझ में आया कुछ? देखिए नहीं समझ में आया तो फिर से देखिए। दिया है कि अंक को नहीं बदलना है। अंक मतलब 1 2 3 4, 0 से लेकर 9 तक होता है, उसको अंक कहते हैं। और संख्या मतलब 0 2 15 18, ये सब संख्या है। तो जैसे हम 15 को बदलना होगा ना, तो 15 को बदलेंगे, ना कि 5 को बदल देंगे, ना कि 1 को बदलेंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन पे। अब हम क्या करेंगे, ऑप्शन डाल कर चेक करेंगे। जैसे पहला ऑप्शन है 14 15, 14 की जगह पे 15, 15 की जगह पे 14 डालते। देखिए 8 गुने 15 की जगह पे 14 भागा 3, देखिए हो गया, यहीं पे कहानी खत्म। क्या कभी भी 14 में 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। क्या कभी भी 8, देखिए 8 इसके साथ गुना में है, तो हम 8 भी चेक कर लेंगे ना। क्या 8 में कभी भी 3 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा, तो मतलब ये होगा ही नहीं। हम पिछले जो सेट है उसमें हम कई बार ये 2-3 क्वेश्चन हम पढ़ा, इस टाइप के 2 क्वेश्चन आता है, कितना ईजी है, और इस पर 2 क्वेश्चन आता है, बहुत आसान होता है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, इसको हम आगे चेक नहीं करेंगे। हाँ, अब हम आते हैं दूसरा। दूसरा है 4 और 8, 4 और 8। तो देखिए दूसरा तो आंसर है, चलिए हम तीसरा चेक करके बताते हैं। दूसरा तो आंसर हमको भी पता है, यहाँ पे देखिए तीसरा चेक करते हैं। 3 और 4, 8 की जगह पे 8 गुने 15 की जगह पे 15 भागा 3, 3 की जगह पे कितना, 3 4 दिया, मतलब 3 की जगह पे 4 रखेंगे। देखिए क्या 15 में 4 से भाग लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन 15 के साथ 8 तो है, 8 में तो 4 से भाग लगेगा। तो आगे हम बढ़ेंगे बढ़ेंगे। 3 की जगह पे 4 प्लस 14 है, 14 की जगह पे 14 माइनस 4, 4 की जगह पे कितना, 4 की जगह पे 3, क्योंकि 4 3 को बदलना है, और बराबर 26, तो बराबर 26। देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, 8 गुने 15 भागा 4, यही ना। तो देखिए 4 दूना 8, मतलब 15 दूना 30, यानी यहाँ से कितना आ गया 30, प्लस 14 में से 3 गया 11, बराबर 26। तो यहाँ पे 1 3 और 4, क्या 41 26 के बराबर है? 41 26 के बराबर नहीं है, तो मतलब ये आंसर नहीं होगा। फिर हम आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, हम ऐसे ही चेक करेंगे। अब क्या आप पूछोगे कि एग्जाम में इतना टाइम रहता है क्या? एग्जाम में टाइम रहता है, बहुत टाइम रहता है, हो जाएगा चेक। हाँ, अब देखिए 8 और 15, 8 की जगह 8 गुने, नहीं 8 को तो 4 लिखना है ना, 8 को तो 4 लिखना है, बदलना है। तो 8 की जगह पे 4 गुने 15 भागा 3 प्लस 14 माइनस 4 की जगह पे 8 बराबर 26। देखिए 15 में 3 से भाग करेंगे तो 5, 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20, प्लस 14 में से 8 गया 6, 20 प्लस 6 26, 26 बराबर 26 आ गया, मतलब यही आंसर। समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिया है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन, देखिए ये पता है ये लाइन बीच में कटा हुआ है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इस टाइप के क्वेश्चन में आता है, इसको कहते हैं एम्बेडेड फिगर। इसको क्या कहते हैं, एम्बेडेड, स्पेलिंग जो भी हो, एम्बेडेड फिगर, एम्बेडेड फिगर। सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे आ जाएगा, लेकिन सर्च करने की ज़रूरत नहीं, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, ये सब तो बच्चा वाला क्वेश्चन है। देखिए पूछता है कि इसमें से जो 4 आकृति दिखेगा, चारों में से इसमें कौन है। तो देखिए क्या ये वाला इसमें है, देखते हैं ये वाला इसमें है त्रिभुज। देखिए तो ये वाला इसमें है, छुपा हुआ है कि नहीं, देखिए मिटा रहा है, ये वाला इसमें है, देखिए तो देखते हैं। देखिए ये त्रिभुज है सीधा, तो इसमें सीधा त्रिभुज तो नहीं। देखिए ये दिख गया, फिर ऐसे है तो फिर ऐसे है, देखिए नहीं है।
और देखिए ये भी देता है कि इसको उलटना नहीं है, उलटना नहीं है। मतलब ये अगर सीधा त्रिभुज है तो यहाँ भी सीधा त्रिभुज ही होना चाहिए। तो सीधा त्रिभुज क्या है, सीधा त्रिभुज तो एक ही जगह है, सीधा त्रिभुज तो बस यहाँ है। तो यहाँ है, ऐसे है, ऐसे है, तो यहाँ भी ऐसे है, ऐसे है, और ये ऊपर से नीचे तक है, इसमें ऊपर से नीचे तक नहीं है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको हम ऑप्शन से करते हैं, समझ में आया, पहला ऑप्शन नहीं होगा। इस टाइप के क्वेश्चन को ऑप्शन से किया जाता है। अब क्या ये वाला है, देखिए तो ये अर्धवृत्त, क्या अर्धवृत्त दिखाई दे रहा है आपको कहीं, पहले हम अर्धवृत्त देखेंगे। तो बिल्कुल अर्धवृत्त हमको दिख रहा है, यहाँ पे अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है, ठीक। तो क्या ऐसे 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 है, तो बिल्कुल भी नहीं है, मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। दो कट गया। चलिए आते तीसरा। तीसरा में क्या है, एक लेटा हुआ त्रिभुज है, एक लेटा हुआ त्रिभुज है, ठीक है। देखिए लेटा हुआ त्रिभुज ढूंढो, देखिए यहाँ पे है ना एक लेटा हुआ त्रिभुज, ये लेटा हुआ त्रिभुज है ना, और उसके बीच दो लाइन है। देखिए यहाँ भी दो लाइन है ना, यहाँ दो लाइन है ना, हो तो गया, मतलब यही आंसर है। समझ में आया। हम ढूंढते हैं कि किस फिगर में ऐसा फिगर दिख जाए, कहीं दिख जाए, बस वहीं पे हो जाएगा। समझ में आया। तो दिख गया हमको ये वाला, देखिए ये वाला जो फिगर है और ये वाला फिगर है, ये दोनों मिल गया। बड़ा छोटा चलेगा, देखिए ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा छोटा है, तो बड़ा छोटा चलेगा, बस समान होना चाहिए। ये बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए फिर आ गया, इसको भी वही बोलते हैं सीटिंग अरेंजमेंट। हाँ देखिए 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में प्रत्येक में 4 व्यक्ति के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्ति के बीच की दूरी समान है। बोला है कि 8 व्यक्ति है और 2 पंक्ति है, 2 पंक्ति है और 4 आदमी है, मतलब एक पंक्ति इधर है, एक पंक्ति इधर है। 4 आदमी यहाँ बैठा है और 4 आदमी यहाँ बैठा है, 1 2 3 और 4। हाँ, और बोल रहा है कि देखिए 8 व्यक्ति 2 समांतर पंक्ति में, दोनों पंक्ति समांतर है, ये और ये समांतर है, प्रत्येक में 4 के अनुसार इस प्रकार बैठे हैं कि आसन व्यक्तियों के बीच की दूरी समान है। आसन व्यक्ति मतलब दोनों जो पड़ोसी व्यक्ति है ना, इस दोनों के बीच की दूरी बराबर है, बराबर बराबर पे, दोनों बराबर बराबर पे बैठा है, बराबर बराबर पे बैठा है, तथा वे व्यक्ति एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। एक दूसरे की ओर देखना मतलब ये जो है इधर देख रहा है, ये जो है इधर देख रहा है, ये जो इधर दिख रहा है और ये इसके ओर देख रहा है। हाँ ये थोड़ा छोटा हो गया, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं। हाँ ये इसकी ओर देख रहा है, ठीक है, हो गया। पंक्ति 1 में एल एम एन ओ बैठे हैं और उन सभी का मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण किधर होता है, देखिए ये हमारा ये है, दक्षिण इधर होता है, उत्तर इधर होता है, पूरब इधर होता है और पश्चिम इधर होता है। तो 4 पंक्ति 1 है, उसका मुख दक्षिण की ओर है। दक्षिण की ओर ही मतलब नीचे मुँह है, नीचे मुँह है, इधर मुँह है, इधर मुँह है, मतलब यह कौन है, ये पंक्ति 1 है। और इसमें कौन बैठा है, इसमें बैठा है एल एम एन ओ, ये सब लिखेंगे, ये सब एग्जाम में लिखेंगे, ठीक है। पंक्ति 1 ये है और इसमें एल एम एन ओ बैठा है। पंक्ति 2 में पी क्यू आर एस है, पंक्ति 2 में कौन है, पी क्यू आर एस है, पंक्ति 2 हो गया। और उन सभी का मुख उत्तर की ओर है। उत्तर की ओर मतलब ऊपर, उत्तर मतलब ऊपर, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह दक्षिण की ओर मतलब नीचे था, ठीक है। अब देखिए इतना तो हो गया। एन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है। एन कहाँ बैठा है, देखिए अपने पंक्ति के अंतिम दाया, देखिए पहले एन, देखिए एन है कहाँ, एन इस पंक्ति में, देखिए एन इस पंक्ति में, तो बोल रहा है कि इसके अंतिम दाया सिरा कौन होगा, देखिए इस पंक्ति, देखिए सब उल्टा घुमा है, इधर घुमा है, इधर घुमा है, उल्टा घुमा है। हम आपको बताए थे कि जब आदमी इधर घुमा रहता है या इधर जाता है तो जो हमारा दायां होता है ना वो उसका बायां होता है उल्टा, और उसका जो बायां होता है वो हमारा दायां। मतलब बोल रहा है कि यह अंतिम दायां, तो हमारा दायां किधर है, देखिए हमारा दायां इधर है ना, हमारा दायां इधर है, तो दायां, हमारा दायां इधर है, मतलब इसका ये, इसका दायां इधर होगा, हमारा दायां इधर है, हमारा दायां इधर है ना, तो इसका दायां क्या होगा, इधर होगा, क्योंकि आदमी उल्टा बैठा है, ठीक, आदमी उल्टा बैठा है। तो बोल रहा है कि अंतिम दाएं सिरे के बैठे व्यक्ति, मतलब अंतिम दाएं सिरे के बैठे व्यक्ति, यहाँ पे कोई अंतिम दाएं सिरे पे बैठा व्यक्ति है, के बगल में बैठा है, के बगल में मतलब इन यहाँ बैठा है। समझ में आया। इन अपनी पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पर बैठे व्यक्ति के बगल में बैठा है, ठीक है, और उसका मुख आर की ओर है, और उसका मुख आर की ओर है, मतलब एन का मुख किधर है, आर की ओर है, मतलब आर यहाँ है। एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पर है, एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं पे है। एस का, एस यहाँ है, इसका एस तो ऊपर देख रहा है, ऊपर देख रहा है मतलब जो हमारा दायां उसका दायां, जो हमारा बायां हो उसका बायां। तो एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पे, तो अंतिम बायां किधर होगा, इधर, इधर दायां इधर बायां,
एस अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पे बैठा है, ठीक है। क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में, क्यू देखिए क्यू आर के दाईं ओर, तो आर यहाँ है तो आर के दाईं इधर, मतलब क्यू आर के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है और उसका मुख एल की ओर है, मतलब क्यू का मुख किधर है, एल की ओर, मतलब क्यू का मुख एल की ओर है, ठीक है। ऊपर ओ अपनी पंक्ति के अंतिम बाएं सिरे पे बैठा है, ओ अपनी पंक्ति के जो ओ है अपनी पंक्ति के अंतिम बायां, तो देखिए ये हमारा दायां है तो ये इसका बायां होगा, मतलब ओ यहाँ बैठा है तो बच कौन गया, बच कौन गया, यहाँ पे ओ नहीं था, बच कौन गया, एल हो गया, यहाँ पे बच गया एम, तो यहीं पे एम होगा। और देखिए इसमें कौन बच गया, यहाँ पे पी बच गया, तो यहाँ पी हो गया, पी क्यू आर एस हो गया, सब बैठ गया। अब बोल रहा है कि दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठे व्यक्तियों की पंक्ति में, दक्षिण दिशा मतलब इसके बारे में पूछ रहा है, दक्षिण पंक्ति के अंतिम दाएं सिरे पे कौन है, अंतिम दायां सिरा, तो दायां सिरा इसका ही है ना, अंतिम दायां सिरा एम है, मतलब एम आंसर। समझ में आया, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। तो इसको बोलते हैं सिटिंग अरेंजमेंट, तो इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए क्योंकि हर एक शिफ्ट में यहाँ से 2 क्वेश्चन आना ही आना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में बच्चे को परेशान करता है, टाइम लेता है। तो अगर इस क्वेश्चन को आप फास्ट बना लेते हैं तो फिर आपका रीजनिंग अच्छा जाएगा, फिर रीजनिंग में कुछ छूटेगा ही नहीं। अगर कोई बच्चा मेरे हिसाब से छोड़ता होगा तो वो यही क्वेश्चन छोड़ता होगा क्योंकि इसमें टाइम लगता है, थोड़ा तो टाइम लगता है। अरे यार क्या हो गया, कितना क्वेश्चन क्यों कटा है, ये क्वेश्चन भी कट गया है, क्या हो रहा है भाई, कैसा पीडीएफ डाला है, आगे कटा है, आगे नहीं, ये भी कटा है, अरे यार ये भी कटा है, क्या पढ़ा है भाई, आधा से ज़्यादा क्वेश्चन कटा है, ये ठीक है, ये भी कटा है, ये भी ऐसे ही। अच्छा जो कटा होगा हम फिर से करवा देंगे किसी और पीडीएफ से, हाँ मेरे पास पीडीएफ है, ठीक है करवा देंगे, जो जो कटा है हम सब करवा देंगे। 7 हो गया, 8 कटा है, चलिए 9 देखते हैं। एक निश्चित कुट भाषा में MONTH इसको कैसा लिखा जाता है, इसको लिखा जाता है 14 12 13 7 19, तो हम वही करेंगे, एम को क्या लिखेंगे, एम को 13, ओ को 15, एन को 14, टी को 20 और एच को 8, फट से कर लेंगे, फट से कर लेंगे। अब देखिए हम क्या देख रहे हैं, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे देखिए, 13 और 14 क्या होता है 27, 15 और 12 क्या होता है 27, 14 13 क्या होता है 27, 20 7 क्या होता है 27 और 8 और 19 क्या होता है 27, मतलब यहाँ हर 27 बनना है। 27 मतलब क्या होता है, जब 2 नंबर का सम 27 बने मतलब दोनों उल्टा है, उल्टा उल्टा मतलब ए का उल्टा जेड, देखिए ए का 1 और जेड का 26, यहाँ कितना बना 27, बी का उल्टा वाई, बी का कितना 2 और वाई का कितना 25, यहाँ भी बना 27, मतलब यहाँ पे उल्टा है, उल्टा, हाँ उल्टा। तो उल्टा याद करने का तरीका यूट्यूब पे देख लीजिएगा, बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन उतना करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। तो हम यहाँ पे इसका उल्टा कर लेंगे, WE उल्टा, उल्टा अगर याद है तो ठीक है, जैसे W का D होता है मुझे याद है, लेकिन मुझे भी वो उतना याद नहीं है। देखिए हम कैसे करते हैं, हम कैसे करते हैं, देखिए W का कितना होता है 23, उल्टा निकालने के लिए क्या करते हैं 27 में से घटा देते हैं, तो 27 में से 23 घटाएंगे कितना 4। ई का कितना होता है 5, जैसे मेरे दिमाग में 5 आएगा मतलब 5 का कितना होगा 22, क्योंकि 22 और 5 कितना होता है 27, समझ में आया। फिर 5 फिर 22, के मतलब कितना, के मतलब 11, के का मतलब 11, तो 27 में से 11 घटा देंगे तो 16, तो 4 22 22 16, मतलब 4 22 22 16, समझ में आया। तो ये उल्टा दिया हुआ था, उल्टा, उल्टा कैसे निकालते हैं 27 में से घटाकर। अब देखिए जो भी क्वेश्चन कटा है वो हम करवा देंगे दूसरे पीडीएफ में से, ठीक है। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में वह अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अरे ये तो बहुत आसान है, इसको डिक्शनरी में बताना है, हाँ कौन पहले आएगा अब बताइए। देखिए एलो यहाँ भी है, एलो यहाँ भी है, एलो यहाँ भी है, एलो 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 हर जगह है, तो उससे हमको कोई मतलब ही नहीं है, हम उसका अगला नंबर लिखें देखेंगे। तो देखिए एलो के बाद यहाँ पे सी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले तो सी आता है ना, सबसे पहले सी आता है मतलब सबसे पहले 5 आएगा, सब में सबसे पहले 5 है, ठीक है। अब ये बताता है कि सबसे लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में देखिए यहाँ पे एन है, एन है,
यहाँ पे भी है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे सी है। तो सी तो हो गया, सी मतलब सबसे लास्ट में, सी का काम हो गया। अब बताइए एन एन भी यू, एन एन भी यू में सबसे लास्ट में क्या आएगा? अरे सबसे लास्ट में भी आएगा ना। अरे मेरा टाइम गिर रहा है। सबसे लास्ट में क्या आएगा? सबसे लास्ट में भी आएगा। मतलब सबसे लास्ट में भी मतलब सबसे लास्ट में यहाँ भी है ना, मतलब 3, सबसे लास्ट में 3 आएगा। सबसे लास्ट में 3 यही है, मतलब यही आंसर होगा। पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आया? सबसे लास्ट में 3 ही आया, मतलब यही आंसर है। वैसे देखें, सबसे पहले 5, ठीक है। अब देखिए एन एन, इसके बाद तो एन ही आएगा ना। तो देखिए एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, तो हम अगला नंबर देखेंगे एन के बाद। एन के बाद क्या है यहाँ पे? ई, मतलब ई होगा। तो ई, उसके बाद फिर एन वाला जी, तो 2, उसके बाद यू, यू मतलब 4, फिर भी। तो 512 43, मतलब 512 43, ठीक है। देखते हैं कि कौन पहले आता है कौन बाद में। इसको क्या कहते हैं? डिक्शनरी। डिक्शनरी अरेंजमेंट लिख सकते हैं, डिक्शनरी अरेंजमेंट है, देख सकते हैं इसको यूट्यूब से। लेकिन देखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान होता है। बस बताना है ये मिटा क्यों दिया, ये इसका आंसर था। चलिए अब यहाँ पे इसको बोलते हैं सीरीज या मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर नहीं, सीरीज। सीरीज, हाँ सीरीज ही है, सीरीज। देखिए ये डी है, ए बी है, ए है, ये जे है, ए एच है, ए जी है, इसको पी है, ए एन है, ए एम है। तो पूछ रहा है कि अगला नंबर कौन सा होगा, ठीक है। देखिए डी, डी का कोड कितना है? 4, बी का 2 1, फिर जे का 10 8, जी का 7, पी का 16, एन का 14, एम का 13। देखिए क्या हो रहा है? 4 6 10, 10 6 16, 6 6 बढ़ रहा है, तो 16 6 क्या होगा? 22, 22 का मतलब भी, ठीक है। समझ में आया? देखिए दूसरा में क्या हो रहा है, देखिए दूसरा में क्या हो रहा है? 2 6 8, फिर 8 6 14, इसमें भी 6 ही बढ़ रहा है, तो 14 6 कितना? 20, 20 का कितना होता है? टी। हो तो गया? नहीं नहीं, सब में यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, यहाँ भी टी, सब में टी है। आगे देख लेते हैं। देखिए एक में 6 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 6 जोड़ेंगे तो 13, तो 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 मतलब एस, यानी टी एस इसका आंसर। समझ में आया? तो बहुत आसान था, सब में 6 6 ऐड हो रहा था। 11 के बाद 12 कटा है, हम करवा देंगे दूसरे PDF से। मैं पहले हम नोट कर, अच्छा लास्ट में कर लेंगे। फिर एक निश्चित कूट भाषा में देखिए BUYER, इसको कैसे लिखा जाता है? इसको लिखा जाता है CSZCS। एग्जाम में हम ऐसे नहीं करेंगे, ये हम पूरा नहीं लिखेंगे, सीधा ऐसे हटाइए, इसको मिटाइए, इसको मिटाइए। एग्जाम में हम कैसे करेंगे? देखिए जैसे बी दिखा तो बी मतलब 2, यू मतलब 21, वाई मतलब 25, ई मतलब 5, आर मतलब 18, ठीक है। मतलब बायर को ऐसे लिखा जाता है। और इसका कोड क्या है? देखिए कोड है सी मतलब 3, एस मतलब 19, जेड मतलब 26, सी मतलब 3, एस मतलब 19। फटाफट लिख देंगे हम। अब देखिए हो क्या रहा है? 2 में 1 जुट रहा है, 21 में 2 घट रहा है, फिर इसमें 1 जुटा, फिर इसमें 2 घटा, फिर इसमें 1 जुटा। मतलब +1 -2, +1 -2 +1 हो रहा है। देखिए फिर यहाँ देखिए सी में 1 जोड़ेंगे तो डी, देखिए फिर एच में से 2 घटाएंगे तो एफ, आई में 1 जोड़ेंगे तो जे, एल में से 2 घटाएंगे तो जे, ई में 1 जोड़ेंगे तो, या डी में 1 जोड़ेंगे तो ई। मतलब इसमें भी वही हो रहा है, +1 -2 +1 -2 +1। तो हम इसमें भी वही करेंगे। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है DEATH। तो पहले क्या करना है? +1, तो डी में 1 जोड़ेंगे तो ई, डी के बाद ई होता है ना। अब क्या है? -2, तो ई में से 2 घटाएंगे तो, ई में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा? सी। तो यही तो है ई सी। हो तो गया ई सी, हो तो गया ई सी। कहाँ है? सिंपल। समझ में आया? अब ये तो बहुत आसान है, मिरर इमेज, प्रतिबिंब बताना है। देखिए ये इसको बोलते हैं मिरर इमेज। हाँ मिरर इमेज। तो एग्जाम में एक मिरर इमेज आता है, एक वाटर इमेज आता है। वाटर इमेज, मिरर इमेज मतलब यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, और वाटर इमेज मतलब ये यहाँ दे देगा, यहाँ दे देगा, और पूछेगा कि यहाँ कौन सा प्रतिबिंब बनेगा, और यहाँ दे देगा और पूछेगा कि यहाँ कौन सा बनेगा। तो यहाँ पे मिरर इमेज है, देख रहे हैं यहाँ दिया। तो अब खुद सोचिए कि ये वाला मुंह ऊपर है, तो यहाँ भी तो ये वाला मुंह ऊपर ही होगा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा ना। तो मतलब खाली ये वाला मुंह ऊपर होगा। देखिए ये वाला इधर है, ठीक है, ये इधर है, ठीक है, ये इधर है, ठीक है, और ये मुंह तो नीचे कर दिया, तो कभी भी होगा कभी नहीं होगा। हम ऐसे ही चेक करते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन से, ठीक।
समझ में आया? ये मुँह ऊपर है। अब देखिए बी ऐसे ऐसे गोला, ये गोला नीचे है तो ये भी गोला तो ऐसे नीचे ही होगा ना, ये गोला नीचे ही होगा ना, ये गोला नीचे होगा और इस साइड होगा। देखिए इस साइड है मतलब इसी साइड होगा। तो देखिए ये इस साइड दे दिया तो ये गलत, ये इस साइड होगा ठीक है, ये इस साइड ठीक है, इस साइड ठीक है, ठीक है। तो 2 ऑप्शन कट गया। अब आगे आते हैं। देखिए ये इधर है, ये ऐसे है और ऐसे है, तो इसका क्या होगा, ये इधर है तो इधर आएगा और ये इधर है तो ये इधर हो जाता है। आप मिरर इमेज और वाटर इमेज पढ़ लीजिएगा यूट्यूब से, वो बढ़िया से समझा देगा कि कैसे क्या है, क्योंकि हम यहाँ पे समझाएंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। हाँ हम यहाँ पे से प्रैक्टिस करते हैं बस। अब पहले से पढ़ के आइए यूट्यूब से, हम सब आपको बताते हैं चैप्टर का नाम, वहाँ से पढ़ कर आइए और यहाँ प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पढ़ाएंगे तो एक एक चैप्टर मिरर इमेज पढ़ाने में 1 घंटा, तो समझ रहे हैं ना, तो उतना यहाँ पे डिटेल्स में नहीं बता सकते। तो ये ऐसा होगा कुछ, तो ऐसा देखिए, इसमें भी ऐसा, इसमें भी ऐसा, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, दोनों में देखेंगे कि अंतर क्या है। 7 यहाँ भी देखिए 7 ठीक है, एम देखिए यहाँ पे एम है, यहाँ पे एन है, तो देखिए 7 के बाद एम है तो 7 के बाद एम होना चाहिए ना, तो 7 के बाद एम होना चाहिए, मतलब ये ऑप्शन है, ये नहीं होगा। समझ में आया कैसे ऑप्शन छाटे हैं? ऐसे ही एग्जाम में ऑप्शन छाटना है। इसको एक ऑप्शन सी बनाएंगे, इसको ऑप्शन सी बनाएंगे। पहले ये देखेंगे, फिर देखिए बी देखेंगे, फिर देखेंगे, ऐसे ही कर करके, ठीक है। अब यहाँ पे देख रहे थे कि देखिए ये 3 कॉमन है, तो इसको क्यों मैच करना, डायरेक्ट यहाँ मैच कर लिए। ये क्वेश्चन छोटा है, करवा देंगे। आ जाइए 16 पे। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एनालॉजी नहीं नहीं नहीं, कतन कतन सिलोजिज्म, सिलो ये जो भी सिलोजिज्म बोलते हैं, सिलोजिज्म स्पेलिंग हो सकता है गलत, ये थोड़ा गलत भी है लेकिन यही होता है सिलोजिज्म, ठीक है। कुछ पत्ता गोभी चट्टाने हैं, मतलब देखिए कुछ पत्ता गोभी, ये कुछ पत्ता गोभी है, ये क्या है, ये कुछ पत्ता गोभी जो है चट्टाने हैं। कुछ जो बोला जाए तो कुछ ही लेंगे, कुछ ही लेंगे, देखिए इतना वाला पार्ट लिया है, कुछ लिया है। सभी चट्टाने पहिया है, जितने के जितने चट्टाने सब पहिया, मतलब हम पूरे चट्टान को ले लेंगे। ये सारा चट्टान, ये सारा चट्टान क्या है, सारा चट्टान पहिया है, पूरा का पूरा हम ले लिए, सारा चट्टान पहिया है। कोई पहिया कैंची नहीं है, एक जो पहिया है ना, ये कोई पहिया कैंची नहीं है, मतलब कैंची और पहिया में कोई संबंध नहीं है, कैंची और पहिया में कोई संबंध नहीं है, कोई पहिया कैंची नहीं है, ठीक है, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब आ जाते हैं निष्कर्ष। सभी पत्ता गोभी पहिया है, देखिए सभी पत्ता गोभी पहिया है, देखिए तो क्या सभी पत्ता गोभी पहिया है, देखिए तो ये सभी पत्ता गोभी इतना सा है और पहिया क्या है, पहिया बस इतना सा है, तो यह गलत होगा। सभी पत्ता गोभी पहिया नहीं है, ये वाला जो पत्ता गोभी है ना, ये वाला पत्ता गोभी, थोड़ा सा पत्ता गोभी वो पहिया है। समझ में आ रहा है कि ये सारा का सारा पत्ता गोभी पहिया नहीं है, ये कुछ पत्ता गोभी जो यहाँ वाला था वो पहिया, मतलब पहला कथन गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरा देखते हैं, कुछ चट्टाने पहिया है, कुछ चट्टाने पहिया है। दूसरा कुछ चट्टान, देखिए ये वाला चट्टान, कुछ चट्टान जो है क्या पहिया है, ये पहिया है, तो देखिए सारे के सारे चट्टान पहिया है, तो सारा का सारा चट्टान पहिया है, मतलब कुछ चट्टान पहिया होगा, बिल्कुल सही है। अब सारा का सारा चट्टान पहिया है तो थोड़ा तो होगा ही। अब कोई तुमको दे देगा कि बोलेगा कि ये 10 रोटी है, पूरा का पूरा रोटी खा जा, ठीक है, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हाँ ये भी सही है। कोई बोले कि 10 रोटी खा लो, तो पूरा रोटी तुमने 10 का 10 खा लिया, मतलब जितने रोटी था 10 का 10 पूरा रोटी तुमने खा लिया, तुम्हारे अंदर है। जितने तुम 10 रोटी खाए हो 10 रोटी तुम्हारे अंदर है। और कोई पूछेगा कि 2 रोटी तुम्हारे अंदर है, तो तुम क्या बोलोगे, हाँ। कोई पूछेगा 5 रोटी तुम्हारे अंदर है, बोलोगे हाँ। तो पूरा चट्टान, जितने भी चट्टान है सब तो पहिया ही है, सब पहिया के अंदर है, मतलब सब पहिया। तो बोला है कि कुछ चट्टान पहिया, तो कुछ चट्टान तो पहिया होगा ही, जब पूरा चट्टान पहिया है तो कुछ चट्टान पहिया होगा, मतलब ये भी सही है। आगे कुछ पहिए कैंची नहीं है, कुछ पहिया कैंची नहीं है, तो देखिए कुछ पहिया कैंची नहीं है, यहाँ पे दिया है कि कोई पहिया कैंची नहीं है। जब कोई पहिया कैंची नहीं होगा तो कुछ पहिया भी तो कैंची नहीं होगा, मतलब ये भी सही है, मतलब दूसरा और तीसरा सही है, दूसरा और तीसरा सही है। निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। समझ में आया? जब कोई भी पहिया कैंची नहीं है, हाँ, बोलेगा कि कोई गधा जो है, वो कोई गधा जो है वो बैल नहीं है, कोई भी गधा बैल नहीं है, तो जो कुछ गधा होगा वो भी तो बैल नहीं होगा,
या थोड़ा गधा बैल नहीं, या ज़्यादा गधा बैल नहीं, बस गधा बैल नहीं है। ठीक है, सिलोजिज्म पढ़ लीजिएगा, बहुत फ़ायदेमंद, क्योंकि हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है, और यहाँ से शायद 2 क्वेश्चन आता है। यहाँ से पिछले शिफ्ट में तो 2 क्वेश्चन आया था। हाँ, एक तो फिक्स रहता है, एक तो फिक्स रहता है, लेकिन किसी किसी शिफ्ट में 2 भी आ जाता है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। ये सीरीज का, ये नंबर सीरीज है, ये नंबर सीरीज था, वो लेटर सीरीज था। सीरीज से 3-4 क्वेश्चन, पिछले शिफ्ट में 4 क्वेश्चन आया था सीरीज से। देखते हैं इसमें कितना है। देखिए 7, 17 क्वेश्चन मार्क 137, 407, 12, 17, ये सीरीज का क्वेश्चन है। इसको क्या करना है ना, रीजनिंग में अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा एग्जाम में, तो फटाफट देखिएगा कि क्या मेरा दिमाग लग रहा है इस पर। अगर दिमाग ना लगे तो इस क्वेश्चन को, सीरीज का क्वेश्चन को, कोडिंग डिकोडिंग को, इस सबको क्या करते हैं हम छोड़ देते हैं। छोड़ कर हम क्या करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ये सीरीज का नहीं था, ये शायद कोडिंग डिकोडिंग था। अरे भाई ये हम गलत बता दी। ये जो क्वेश्चन था क्या बोलते हैं, कहाँ गया, अरे जो भी गया वो तो गया, तो गया, आने दीजिए। सीरीज या कोडिंग डिकोडिंग, ये क्वेश्चन नहीं, सीरीज ही था। ये कोडिंग डिकोडिंग, ये जो चैप्टर इसका नहीं बताया, ये है कोडिंग डिकोडिंग, इसको बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से 2 क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन ये था, और ये क्वेश्चन ये जो दिख रहा है ये भी कोडिंग डिकोडिंग का, ये उसी का होगा। तो ये सब कोडिंग डिकोडिंग था। ठीक, अब आते हैं सीरीज, ये भी सीरीज का देखिए। अब हम देख रहे हैं 7, 17 बन गया। 17 के बाद अगला नंबर, फिर ये कुछ दिख रहा है हमको, तो कुछ दिख रहा है। देखिए क्या दिख रहा है, ये 400 से 1200 बन गया, लगभग लगभग 3 गुना। ये 7 से 14, 7 तेरह 21, ये भी लगभग 3 गुना। ये देखिए ये 13 है, और 13 तिया कितना होता है 39, और यहाँ पे 40, मतलब ये भी लगभग लगभग 3 गुना। हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है कि सारा नंबर एक दूसरे के 3 गुना के आसपास है। मतलब यहाँ पे खेला जो हुआ है वो 3 गुना वाला खेला हुआ है। करके देखते हैं, देखिए हुआ क्या है। यहाँ पे अगर करें तो 7 में अगर 3 से गुना करते हैं तो 7 तेरी 21 होता है, लेकिन यहाँ पे 17 दिया है, मतलब 4 कम है, तो इसको हम 4 कम कर देते हैं। अब देखिए हम आगे क्या सेम चीज़ हो रहा है, आगे फिर करके देखते हैं। अगर हम 137 में 3 से गुना करते हैं, देखिए 137 में 3 से गुना करते हैं तो 3 7 21 के एक हाथ में 2, 13 तिया 39, 40 41, 411 आता है। और 411 में से अगर हम 4 घटाते हैं तो 407 आ जाता है। वाह, हो गया। मतलब यहाँ भी वही हुआ है, गुने 3 माइनस 4, यहाँ भी वही हुआ है, -3 गुने 4। ठीक है, फिर हम अगर यहाँ देखते हैं तो अगर 407 में हम 3 से गुना करते हैं तो कितना होता है, 400 में 3 से गुना करेंगे तो 1200, और 7 में 3 से करेंगे 21, मतलब 1221। और इसमें अगर हम 4 घटाते हैं तो 1217, यहाँ भी हो गया। मतलब यहाँ भी वही हुआ है, गुने 3 माइनस 4। मतलब हो क्या रहा है, गुने 3 माइनस 4, गुने 3 माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ भी वही करेंगे, यहाँ भी वही करेंगे। क्या करेंगे, गुने 3 माइनस 4, तो 17 3 51, और 51 में से 4 घट गया तो कितना, 47 आंसर। अब आप पूछिएगा कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पे गुने 3 गुने 4 हो रहा है। तो हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, हम सीरीज का लगभग 1000 क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो हमको खट से पता चल जाता है। तो अगर आप भी 400-500 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे हुआ है। हाँ, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ करना है, कोई भी बुक ले लेना है प्रीवियस ईयर, किरण का ले लेना है या पिनेकल का ले लेना है। पिनेकल का ज़्यादा बेटर होगा, तो पिनेकल ले लीजिए और वहाँ से प्रैक्टिस कीजिए। 1000 क्वेश्चन मिलेगा इस चैप्टर का, 1000 क्वेश्चन कर लीजिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा। और वैसे आपको हम बता दिया है कि कैसे समझ में आया, तो लगभग 3 बोला था। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन कटा है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, कर लेंगे। देखिए इस पेपर को मोड़ दिया, इसको कहते हैं पेपर फोल्डिंग, पेपर कटिंग, कटिंग लिख लीजिए CUTTING, एंड पेपर फोल्डिंग, दोनों एक ही चीज़ होता है, पेपर फोल्डिंग। कोई भी सर्च कीजिएगा तो ये पेपर कटिंग सर्च कीजिएगा, ये पेपर कटिंग, पेपर कटिंग, यूट्यूब पे पेपर कटिंग सर्च कीजिएगा, चैप्टर आ जाएगा। लेकिन सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वैसे ही बन जाएगा। देखिए देखिए ये जो बना है, ये जो बना है, देखिए बोला है कि ये पेपर है, पहले इसको हम ऐसे मोड़े हैं, फिर ऐसे मुड़ गया, फिर आधा बन गया, फिर इसको ऐसे मोड़े हैं, ऐसे मोड़ दिया। अब इसको हम काटे हैं, यहाँ पे हम काट लिए, अब हम इसको फिर फैलाएंगे तो कैसा बनेगा। तो देखिए ये वाला फिगर तो सेम रहेगा, ये वाला फिगर तो सेम ही रहेगा। तो हम देखते हैं, ये वाला फिगर सेम रहेगा, मतलब ऐसा ऐसा रहेगा। क्या ऐसा सेम है,
ये तो सेम ही है, ठीक है, ये यहाँ सेम है, ठीक है। क्या ये यहाँ सेम है? ये यहाँ भी सेम है, ठीक है। क्या ये वाला फिगर और ये कॉर्नर वाला फिगर सेम है? सेम है, इसमें से मैच कर लेते हैं, ठीक है, ये भी सेम है। क्या ये सेम है? और ये भी सेम है। चलिए यहाँ तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप देखते हैं अब होता क्या है, देखिए अब होगा क्या। ये वाला फिगर जब इधर आएगा ना, तो ये जो पास में रहता है ना, ये पास वाला, ये पास में ही रह जाता है। अरे गलत कर दिए। जो पास में है ना, ये और फिर यहाँ पे ये पास में ही रह जाता है। और ऐसा है तो ऐसा 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 ऐसा, और ये दूर वाला दूर चला जाता है। मतलब ये त्रिभुज यहाँ आ जाएगा और ये गोला यहाँ आ जाएगा। समझ में आया? जो पास रहता है ना वो पास रहता है, ठीक है। मतलब ये पास वाला में रहेगा। मतलब देखिए, ये देखिए, ये है तो ये पास में रहना चाहिए, मतलब ये गलत। ये तो ऑप्शन ही है, ये तो आपको पता चल रहा है। जो ये है ये पास में रहना चाहिए, ये है जो पास में रहना चाहिए, ठीक है। ये है तो दूर जाना चाहिए, ये है तो दूर जाना चाहिए, मतलब यहाँ तक तो ठीक है। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं। ये पास में है तो ये पास में आना चाहिए, नहीं है तो गलत। दो ऑप्शन गया, दो ऑप्शन का खेला खत्म। कैसे? ये पास में था तो यहाँ पास में रहना चाहिए, ये पास में था तो ये पास में रहना चाहिए। तो इससे ये भी कट गया और ये भी कट गया। अब बचा दो। अब बचा ये भी और ये भी। अब इस दोनों में क्या होगा? अब देखिए होता क्या है। अब ठीक है, देखिए अब ये यहाँ त्रिभुज है ना, तो ये पलट जाता है। ये ऐसा त्रिभुज होना चाहिए, ये है तो ये यहाँ होना चाहिए ऐसे, ये है तो यहाँ होना चाहिए ऐसे, और ये त्रिभुज है तो फिर यहाँ पे त्रिभुज पलट जाएगा, मतलब ऐसे हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है, पलट जाता है, ठीक है। कैसे पलटता है आप खुद दिमाग लगा सकते हैं। जब ये वाला पेज इधर जाएगा तो ये तो पलट ही जाएगा, बाकी दिमाग लगा लीजिए अपना, ठीक है। तो देखिए ये वाला ये पलट गया, ठीक है। ये ऐसा ये ऐसा ये ऐसा है तो ठीक है, लेकिन देखिए ये क्या हुआ ये पलट गया, ये यहाँ भी सही। अरे इस दोनों में चेक करना था ना। ये पलट गया, ये सही। देखिए ये जब पलटेगा तो इसके सामने यही रहेगा ना, सामने सामने पलटता है ना भाई। देखिए इसके सामने ये, इसके सामने ये, तो इसके सामने ये और इसके सामने ये, लेकिन ये तो इसको इसको ऐसे कर दिया। देखिए ना, किसी और के सामने किसी और को भेज दिया, इसके सामने ये भेज दिया और त्रिभुज के सामने ये भेज दिया। गलत कर दिया ना भाई। किसी और के साथ किसी और को मत भेजो, मतलब यही आंसर। देखिए ये ठीक है, ये भी ये इसके साथ ये, ठीक है। अभी ये यहाँ है दूर तो यहाँ भी दूर जाएगा, ये यहाँ दूर है तो यहाँ भी दूर, यहाँ दूर तो यहाँ भी दूर, यहाँ दूर तो यहाँ भी दूर। जो पास वाला मतलब पास वाला, और दूर वाला मतलब दूर जो पास रहता है वो हमेशा पास ही रहता है, और जो दूर गया गया भाई। ये हम ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, करवा देंगे, कटा हुआ है। आ जाते हैं यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन। चलिए पहले वो ये क्वेश्चन, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको याद ही नहीं आ रहा है क्या बोलते हैं। मिसिंग नंबर या समरूपता, जो भी बोलता है, देख कर ये बता देंगे। अगला वीडियो जो होगा ना उसमें बता देंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कहते हैं। और ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क भी रहेगा। देखिए इसमें करना क्या होता है, करना क्या होता है, देखिए इसमें इसको तोड़ ममोड़ कर बताना होता है। पिछले चैप्टर में जो पिछला सेट था इसमें हम इस टाइप का क्वेश्चन किए थे। अब हमको कैसे भी करके इसको इसको करके हमको 90 बनाना है, इसको इसको करके 135 बनाना है। और जो रिलेशन इसमें है वही रिलेशन इसमें है, और वही रिलेशन आंसर में भी होगा। तो आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा रिलेशन बना है, जोड़ घटाव बना है कि गुना भाग बना है। कि वीडियो में मेरा कमेंट नहीं मिलता है, आप लोग को हम कितना भी बोलते हैं कमेंट करने के लिए, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। इसलिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, छोड़ेंगे। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आप लोग बनाकर अपना अपना दिमाग इस्तेमाल करके इसको बनाइएगा और कमेंट में इसका आंसर बताइएगा। और अगर नहीं बनता है तो हम फिर अगले वीडियो जो हम लाएंगे मॉक नंबर 3, क्योंकि ये मॉक 2 है, जब हम मॉक 3 लाएंगे तो इसमें हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे। ओके, तो उस दिन हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे, आज नहीं बताएंगे। आज आपके लिए यह है होमवर्क। ये क्या है? होमवर्क। अब हम फटाफट देखते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन नहीं हुआ है जिसका PDF कटा है। ये कौन सा नंबर था? 19 था वो, हाँ 19 था। ये 19 नहीं हुआ है। एक 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 15 नहीं हुआ है। 15 19 15 19 12 15 19 12 15 19 12 8 15 19 12 8 15 19 12 8 4
15 19 12 8 4 15 19 12 8 4 15 19 12 8 4 ठीक है। इसको करते हैं फिर से दूसरे PDF 15 19 12 8 4 ठीक है ना। अब फुल वीडियो लाते हैं इसका 15 19 12 8 4 भूल ना जाए 15 19 12 8 4 इसका PDF है 15 19 12 8 4 15 19 12 8 4 वेट कीजिए टैब भी काम करना बंद कर दे रहा है 15 19 12 8 4 आ गया। इसमें सारा क्वेश्चन हम इसी में से कट कर करके लाते हैं 15 19 12 8 4 देखते हैं इसमें भी दिया है कि इसमें भी कटा है 15 19 12 8 4 15 19 12 8 4 यही था ना। नहीं ये पहला चैप्टर था 15 19 12 8 4 15 19 12 8 4 जल्दी आ जा भाई 15 19 12 8 4 15 19 हाँ यही है आ गया 15 19 12 8 4 इसको इसमें हम सॉल्व कर लेते हैं ओके। चलिए आ जाते हैं सबसे पहले 4 8 4 देखिए ये क्वेश्चन देख लीजिए पहले ये है फिर ऐसे में ये ऐड हो गया देखिए हुआ क्या देखिए हुआ क्या है ये लाइन यहाँ भी था पहले इधर ऐड हो गया फिर इसमें इधर ऐड हो गया फिर इसमें इधर ऐड हो गया देख रहे हैं ना हो क्या रहा है लाइन बढ़ रहा है अरे कुछ नहीं है बहुत आसान है देखिए ये लाइन तो था ही ये लाइन था इसमें इधर ऐड हो गया ठीक है ये लाइन तो था ही इसमें इधर ऐड हो गया ये क्या हुआ ये लाइन तो था ही इसमें इधर था ही एक लाइन और हम आगे बढ़ा दिए मतलब एक एक लाइन बढ़ रहा है तो देखिए इसमें क्या हुआ पहले ये था फिर ये हुआ फिर ये हुआ अगला क्या होगा अगला ये था पहले ये हुआ फिर ये कर देंगे मतलब ये कर देंगे हो गया कितना आसान था अरे बहुत आसान था। इसको हम बोलते हैं सीरीज में कैसा सीरीज फिगर सीरीज से बोले थे ना 4 क्वेश्चन आता है एक आता है लेटर सीरीज एक आता है नंबर सीरीज एक आता है फिगर सीरीज नंबर सीरीज 2 आता है और एक फिगर सीरीज और एक लेटर सीरीज से टोटल 4 क्वेश्चन आता है इतना इंपॉर्टेंट है सीरीज लेकिन बहुत आसान था ये 4 हो गया 4 के बाद 8 है 4 8 12 15 19 4 8 8 देखिए यही है हम बोले थे ना कि इस टाइप का 2 क्वेश्चन आता है एक क्वेश्चन जब हम किए थे एक क्वेश्चन यहाँ है गणितीय चिन्ह को इसको बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन इसको हम क्या बोलते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन ये इस चैप्टर का क्वेश्चन है कैसे करेंगे देखिए सही बनाने के लिए वही 2 चिन्ह को बदलना है देखिए पहले प्लस और भाग गुना और भाग को बदल कर देखते देखिए 42 प्लस 12 की जगह 12 भाग की जगह पे गुना 24 की जगह 24 भाग की जगह पे 48 84 माइनस 14 बराबर 91 है ना। चलिए करके देखते हैं 42 का 42 प्लस 12 अरे यार हमारा भी दिमाग रात को काम करना बंद कर देता है देखिए 12 सत्ते 84 7 से 24 में भाग लगेगा बिल्कुल नहीं लगेगा तो हम क्यों करेंगे आगे 12 से 84 कटा 7 बार में क्या 7 से 24 में भाग लगेगा नहीं लगेगा जब नहीं लगेगा तो आगे क्यों करना आगे आ जाते हैं दूसरा ऑप्शन जोड़ और गुना को चेंज करना है मतलब 42 की जगह 42 जोड़ की जगह पे गुना 12 की जगह 12 भाग की जगह भाग 24 की जगह 24 गुना की जगह पे जोड़ देख रहे हैं ना गुना को जोड़ तो गुना की जगह पे जोड़ 84 माइनस 14 बराबर 91 ठीक है। अब ऐसे 42 का 42 गुना का गुना 12 भागा 24 मतलब 12/24 प्लस 81 इसको घटा लेते हैं ना 84 में से 14 घटा 4 में से 4 गया 0 यानी 70 कटेगा 12 दूना 24 2 से 24 कितना बार 21 बार में 70 और 20 कितना आया 91 बराबर 91 के बराबर आ गया मतलब यही आंसर हमारा होगा। कितना आसान है बस जो बोले प्लस माइनस तो प्लस की जगह पे नहीं प्लस गुना प्लस की जगह पे गुना गुना की जगह पे प्लस ये सब तो करवा दिया 12 था ना हाँ ये था 750 आ गया सीरीज आ गया 351 2 4 5 8
बोले थे ना सीरीज से, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 2 क्वेश्चन देख रहे हैं, 2 क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन करवाए थे, एक क्वेश्चन यहाँ। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। कुछ दिख गया, ये कितना गुना हो रहा है देखिए तो, 7 गुना नहीं हो रहा है, 7 7 49, 50 है। देखिए 50 का 7 गुना करेंगे तो 350, ठीक है। फिर इसका 7 गुना करेंगे, हाँ लगभग लगभग 7 ही गुना तो है, करते हैं। 7 में 7 से गुना करेंगे तो 49 और +1, मतलब यहाँ पे गुना 7 +1 है। फिर यहाँ करते हैं, देखिए गुने 7, 50 में 7 से गुना करेंगे तो 350 और +1 है, ठीक है, यहाँ भी सही है। फिर यहाँ करके देखते हैं, गुने 7, 351 में 7 से गुना करते हैं तो 7 का हिस्सा, 7 5 35 के 5, 3 7 3 21 3 24, 24 57 और 58 है, मतलब यहाँ भी गुना 7 +1 है। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे, हो क्या रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, हो रहा है गुना 7 +1। हम क्या करेंगे, हम भी वही करेंगे, पूछ रहा है कि अगला नंबर कौन सा होगा, तो इसमें क्या करेंगे, गुना 7 +1, तो गुना 7 करते हैं ना, 24 58 में 7 से गुना करते हैं, 7 8 56 के 6 5, 7 5 35 45 के 0 4, 7 चौक 28 4 32 के 2 3, 7 दूनी 14 3 17, यानी 17 206 और उसमें 1 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा, 17 207। समझ में आया। 12 हो गया, 12 के बाद 15 और 19 था, 12 के बाद यही था ना शायद, 15 19, ये तो दर्पण करवाई दिए थे, ये करवाई दिए थे, हाँ ये रह गया था 15 और 19। देखिए यू, इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए ये भी वही है, देखिए दी गई श्रृंखला, श्रृंखला मतलब सीरीज, ये भी सीरीज का ही क्वेश्चन है। देखिए यू मतलब, देखिए ये क्या है, यू आर, यू मतलब 21, ये मतलब 5, देखिए लिखने की जरूरत भी नहीं, आप खुद दिमाग लगा सकते हो। देखिए हो क्या रहा है, देखिए यू, यू मतलब कितना होता है 21, और आर मतलब कितना हो रहा है 18, मतलब 3 घटा है, 21 में से 3 घटाएंगे तो 18 आएगा, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15 यहाँ पे आना चाहिए, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, L 12 सही है। फिर 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, मतलब हो क्या रहा है, 3 3 घट रहा है, 3 3 घट रहा है, हाँ देखिए यहाँ पे। अब अगला में क्या हो रहा है, देखिए ई मतलब 5, अच्छा हम कर ही देते हैं, देखिए यू मतलब 21, फटाफट कर देते हैं, ई मतलब 21, ई मतलब 5, आर मतलब 18, बी मतलब 2, ठीक। फिर है आर मतलब 18, एच मतलब 8, ओ मतलब 15, ई मतलब 5, ठीक है, खाली है यहाँ पे। एल मतलब 12, एन मतलब 14, ई मतलब 9, के मतलब 11 और आई मतलब 9, क्यू मतलब 17, एफ मतलब 6, एन मतलब 14, ठीक है। वो क्या रहा है, देखिए 21 में से 3 घटाएंगे तो 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे 15 होना चाहिए, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 12 में से 3 घटाएंगे 9, ठीक है। अब देखिए 5 और 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 11, 11 में 3 जोड़ेंगे तो 14, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17, यही हो रहा है। तो यहाँ पे 15 11, 15 मतलब ओ, 11 मतलब के, ओके ठीक है, ओके यहाँ भी है, ओके यहाँ भी है, ओके यहाँ भी है। आगे बढ़ते हैं, 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, देखिए ना तीसरा नंबर, तीसरा 18 है, यहाँ 15, 15 में से 3 घटाएंगे तो 12, 12 मतलब एल, 12 में से 3 घटाएंगे तो 9, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6, मतलब ओके एल आ गया आंसर। ओके एल तो अकेला है, ओके एल तो अकेला है, ओके एल, ठीक है। तो बहुत आसान था, बस इसमें क्या हो रहा था, +3 -3 +3 -3, ठीक है। ये तो कर दिए थे, अब 19 करना है बस। देख रहे हैं सीरीज से कितना क्वेश्चन आ रहा है, ये तो बता ही दिए थे। एक 19 करना है, हाँ ये करना है लास्ट क्वेश्चन। वीडियो भी 53 मिनट का हो गया, 1 घंटा का हो ही जाता है, कुछ भी कर लीजिए आप। A@B का अर्थ है ए बी का पति है, कोड दिया है, इसको बोलते हैं ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, 2-3 घंटे का वीडियो आएगा, किसी भी टीचर का देख लीजिएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पूछ रहा है, देखिए हम क्वेश्चन शॉर्टकट में इसको कैसे करेंगे, देखिए अब देखने में इतना लग रहा है कि यदि जी भागा परसेंटेज भी ये सब कुछ लिखना है, और पूछ रहा है इस पी से किस प्रकार संबंधित है, तो हम इतना कुछ नहीं करेंगे, हम इतना कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, दिया है कि एस पी से किस प्रकार संबंधित है, तो हमको एस चाहिए और पी चाहिए, बाकी बाहर में जाए, हमको कोई मतलब नहीं है। हमको किससे मतलब है, एस से मतलब है, पी से मतलब है, ओके। तो हम देखते हैं एस का है, पी का है। देखिए एस यहाँ है
एस यहाँ है और पी यहाँ है, तो हम पी से एस तक काम करेंगे, उससे पहले क्या था उससे बाद में क्या था कोई मतलब नहीं है। ठीक है, रिलेशन है एस पी से किस प्रकार संबंधित है, मतलब एस से लेकर पी तक या पी से लेकर एस तक। तो हमको एस से लेकर पी तक आना है और पी से लेकर एस तक आना है, मतलब पी से एस तक आना है, एस से पी तक आना है। ठीक है, तो हम यहीं से यहीं करेंगे। अब देखिए इसके बीच में क्या है, और एंड हैशटैग। ठीक, लगता है पूरा करना होगा, बीच में फंसा दिया भाई, और देकर और दे दिया, और दे दिया, और दे दिया, फंसा दिया भाई। यहाँ पे बीच में अगर कोई चिन्ह रहता है @ एंड हैशटैग परसेंटेज, यहाँ कुछ दिया रहता है तब तो केवल यही करके काम चला लेते हैं, लेकिन दिया है कि ये अलग है और ये अलग है, दो अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, पूरा करना होगा। अगर यहाँ पे दिया रहता है, यहाँ पे दे देता कि @ या परसेंटेज, कुछ एक ही सीरीज रहता तो हम ऐसे कर लेते, लेकिन यहाँ पे एक सीरीज नहीं है, यहाँ पे कितना है, दो, एक ये और एक ये दिया है। जी परसेंटेज भी देखिए, जी परसेंटेज भी पूरा मिटाने से फ्रेश कर लेते हैं, जी परसेंटेज भी, तो परसेंट का मतलब क्या है, ए परसेंट बी का मतलब है ए बी की बहन है, मतलब ए बी की बहन है, मतलब जी भी की बहन है, मतलब जी बहन है किसकी, भी की। भी हमको पता नहीं है कि लड़का है कि लड़की, जी लड़की है ये पता है, और लड़की के लिए हम ऐसे करते हैं और लड़का के लिए ऐसे करते हैं, हस्बैंड वाइफ के लिए ऐसे करते हैं, और नॉर्मल है तो ऐसे करते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल है, मतलब भाई बहन हो तो ऐसे करते हैं। @ मतलब होता है ए बी का पति है, मतलब ए जो है ए बी का पति है, मतलब भी के का पति है, जो भी है ये पति है, मतलब ये लड़का है किसका, के का, भी के का पति है, मतलब के क्या होगा, पत्नी, ये लड़की होगी, और इसके बीच ऐसा संबंध होगा, ऐसा मतलब पति पत्नी, दो बॉन्ड से जुड़ा है। एंड मतलब क्या होता है, एंड मतलब होता है ए बी की माता है, ए बी की माता है, मतलब के पी की माता है, जो के है ये माता है, किसकी माता है, पी की, मतलब पी से ऊपर, माता पिता ऊपर, बेटा बेटी नीचे, के जो है पी की माता है, मतलब पी उसका बेटा भी हो सकता है, बेटी भी हो सकता है, नहीं पता क्या है आगे। ये तो हो गया, कहानी खत्म। और आगे देखिए, जी हैज़ एस, मतलब ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, मतलब जी एस की बेटी है। जी किसकी बेटी है, जो जी है ये बेटी है, किसकी बेटी है, एस की बेटी है, इसकी बेटी है जी। परसेंटेज मतलब ए बी की बहन है, ए बी की बहन है, मतलब एस एम की बहन है, एन किसकी बहन है, एम की बहन है। तो पूछ रहा है एस पी से किस प्रकार संबंधित है, जो एस है ये पी की कौन है, एस पी की कौन है, पूछ रहा है कि एस पी से किस प्रकार संबंधित है, पी से रिलेशन पूछ रहा है, मतलब यह पी की कौन है। तो देखो पी की कौन है, ये पी की मम्मी है, मम्मी के हस्बैंड, मतलब ये इसके पापा हुए, ये इसके पापा हुआ, पापा की बहन, पापा की बहन मतलब बुआ। अरे देखिए पी की ही मम्मी है तो ये मम्मी है तो इसके हस्बैंड ये है तो ये पापा होंगे, और पापा की बहन बुआ, और बुआ के मम्मी, मतलब ये इसकी दादी हुई, मतलब दादी, पिता की माता दादी समझ में आया क्वेश्चन, इसको कहते हैं ब्लड रिलेशन। यहाँ पे होता है हमारा 20 क्वेश्चन खत्म। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लेकिन पीडीएफ मिलेगा केवल पहले वाले का, इसका नहीं। ऐसे करते हैं ना, हम इसी में करवाते जाते हैं, इसी में हम करवाएंगे, आगे का क्वेश्चन भी होगा, फालतू में हम कटफट नहीं करेंगे। अब वो कट जाता है, फिर क्वेश्चन कट जाता है, अगली बार से फिर इसी का जो अगला होगा इसी में से करवा देंगे। ओके, तो वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, जो क्वेश्चन हम दिए हैं वो बनाइए, दिमाग लगाइए, नहीं बनता है तो हम उसको अगले वीडियो में बना देंगे। और वीडियो पे थोड़ा लाइक कमेंट जो भी होता है कर दीजिए, शेयर वेयर जो भी करना है सब कुछ कर दीजिए। ठीक है, रहने देते हैं इतना ही।